नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी वाणी की चर्चा करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम में कल हम लोगों ने पंचम अध्याय में प्रवेश किया और कर्म संन्यास योग की चर्चा की, जो प्रारंभ कल प्रभु कृपा से संभव हो पाया। अर्जुन के मन में भाव आया, एक कन्फ्यूजन जैसा मामला आया कि भगवान की वाणी चौथे अध्याय में प्रकट होती है तो ज्ञान की महत्ता को भी प्रकट करती है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान में तू खड़ा हो जा, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन। तो भगवान ज्ञान की बड़ी महिमा गाए चौथे अध्याय में, और चौथे अध्याय के 33वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की महत्ता को बताकर साधक के लिए कहा कि तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर ज्ञान को समझ, और उस ज्ञान को जानने के बाद यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, उसको जानने के बाद फिर तुम्हारे मस्तिष्क में मोह की ग्रंथि नहीं रहेगी, सब कुछ तो आत्मा में अनुभव करेगा। मुझे एक निवेदन आया है कि आज और इस पर प्रकाश डाल के आगे बढ़े, इसलिए मैं थोड़ा सा भूमिका के रूप में और आपके सामने बात रख रहा हूं कि भगवान कहते हैं कि ज्ञान में स्थित हो जाओ। चौथे अध्याय में ठाकुर जी ने कहा तो ज्ञान में स्थित हो जा। तो भगवान, यदि आप मुझे ज्ञान में स्थित होने को कह रहे हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं फिर? ज्ञान में खड़े हो जा, हम खड़े हो गए, और दूसरी बात क्या कहते? तू लड़, फिर कर्म में लगा रहे। तो आप जब ज्ञान की स्थिति को श्रेष्ठ बताकर ज्ञान में खड़े होने की बात कहकर फिर लड़ने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपकी भाषा में कहें कि उसके जीवन में तो कर्म भस्म हो जाने चाहिए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। फिर ऐसा क्यों? लेकिन इन प्रश्नों के आधार पर हम एक बात तो समझ सकते हैं, अर्जुन है बड़ा सरल। संस्कृत भाषा में ऋजु शब्द का अर्थ सरल भी होता है। ऋजुत्वात् अर्जुन, अर्जुन बहुत सरल है। जो भाव में आया और प्रश्न ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, लुकाओ छिपाओ मतलब उसको है नहीं। लेकिन सरलता के साथ साथ एक बात आपसे कहूं
अर्जुन के मन में उसकी अपनी धारणा के अनुसार प्रभु ने जो संन्यास तत्व की, ज्ञान तत्व की बात अर्जुन के सामने रखी, अर्जुन के मन में आया कि संन्यास का मतलब यह हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना। अपनी बुद्धि से अर्जुन अर्थ कर रहा है। हालांकि ठाकुर जी ने आगे जाकर 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में एक ज्ञान संन्यास की एक क्रांतिकारी व्याख्या की है, एक जिसको क्रांति कहा जा सकता है, एक क्रांतिकारी जो विश्लेषण संन्यास तत्व की भगवान ने 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कही, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक अर्जुन के मन में उसकी धारणा के अनुसार संन्यास का मतलब है भिक्षु बन के चला जाना। भगवान ने क्या कहा, भगवान किस हेतु से कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, कल जिसको मैंने कहा, हम अपनी धारणा से उसको समझते हैं। बुद्ध ने एक बात बहुत अच्छी कही। बुद्ध ने कहा एक जगह, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी जिम्मेवारी, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और प्रामाणिकता से कह रहा हूं, लेकिन जो सुनने वाला है, जो अर्थ कर रहा है, वह मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैंने तो प्रामाणिकता से के साथ कहा, लेकिन सुनने वाला उसको किस रूप में सुन रहा है, एक बोलने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती। एक ही वाक्य का श्रोता अपनी मनस्थिति के अनुसार अर्थ करने लगता है। प्रभु ने सन्यास की बात की तो सन्यास तो ऊंची स्थिति है, सन्यास की महिमा का ज्ञान किया, कहा, और लेकिन अर्जुन के मन में जो सन्यास की धारणा है, तो शायद भगोड़ेपन को कहा। अर्जुन ने सोचा कि युद्ध छोड़ के भाग जाना ये सन्यास। लेकिन एक बात पुनः मैं कल की बात को थोड़ा सा संकेत में कहना चाहूंगा। एक बात अर्जुन में सकारात्मक यह है, अर्जुन कल्याण चाहता है। इसलिए मैंने कल पहले दूसरे अध्याय के 7वां और पहले अध्याय की भी चर्चा करके कहा, हर जगह अर्जुन ने निश्चित कल्याण की बात भगवान से जाननी चाहिए। अब लेकिन अर्जुन कल्याण चाहता है, मैं कल की बात फिर एक संकेत कर लूंगा, लेकिन अर्जुन रेडीमेड कल्याण चाहता है। मनुष्य का मन, मानो तो ठाकुर जी मनुष्य के मन को अध्ययन करके बोल रहे हैं। मनुष्य का मन तैयार निर्णय चाहता है। और याद रखना, जो सच्चा गुरु होगा वो तैयार ज्ञान आपको नहीं देगा, ज्ञान का पैकेट तैयार करके आपको नहीं देगा। यदि ऐसी स्थिति है तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती, ज्ञान प्राप्ति के साधन की चर्चा ही खत्म हो जाती। फिर पैकेट तैयार है, आप ले लो। फिर गोविंद को 4थे अध्याय में ये नहीं कहना पड़ता, हे अर्जुन तुझे वो ज्ञान चाहिए, बोले हाँ जाओ एक काम करो, उस ज्ञान को पाना है तो तुझे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्ति के साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारी मनस्थिति में पकी पकाया बनी बनाया सब कुछ चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए, समझदार गुरु जो होगा और शिष्य के मन में संघर्ष पैदा करेगा, पुरुषार्थ का निर्माण करेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा करेगा, मन का मंथन हो ये भाव पैदा करेगा। और आप सब जानते हैं, मंथन जब तक न हो जीवन में, मनन न हो जीवन में, ज्ञान तत्व प्रकट नहीं हो पाएगा। मंथन होगा तो मक्खन निकलेगा। यदि मंथन ही न करें हम, हमारा ध्यान देना, हमारा मन जो है ना दूध की तरह होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, मन दूध की तरह है। और यदि कोई व्यक्ति कहे दूध से दीपक जलाओ, असफल हो जाएगा। लेकिन यह भी जानते हैं हम, दूध से दीपक नहीं जलता, लेकिन दूध के भीतर जो घी है वो निकल जाए तो घी से दीपक जल सकता है।
क्या समझना हमें इसमें? हमें ये समझने की आवश्यकता है, हमारा मन यदि दूध की तरह है तो घी बनाने का सामर्थ्य हम में होना चाहिए। जैसे मन का दूध का दही बनाया, मंथन किया, घी निकला, मक्खन निकला, पिघलाया, घी तैयार हुआ, दीपक प्रज्वलित हुआ। तो हमारे जीवन में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना है, लेकिन सज्जनों, हमको अपने मन का मंथन करना पड़ेगा, मन का चिंतन करना पड़ेगा। और मैं आपको एक स्पष्ट कह दूं, परिश्रम, उपासना, तप आदि के बिना जो सत्य मिलता है ना, वो सत्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और सच्ची बात बोलूं, ऐसा सत्य 2 कौड़ी का भी नहीं, वहां आनंद भी नहीं उस सत्य में। तो सत्य परिश्रम से मिले, सत्य साधना से अनुभव में आए, सत्य उपासना से मिले, सत्य तप से मिले। हमारे यहां स्वाध्याय, प्रवचन, तप, ये सब क्यों कहा गया? उस सत्य को उपलब्ध होना है, लेकिन बनी बनाया रेडीमेड सत्य नहीं चाहिए, अनुभूत सत्य चाहिए। और आपने अपने अनुभव से पाया हो, उसमें आनंद आएगा। मैं निवेदन करूंगा, गीता आप लोग सुनते हैं, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत लाभ हो सकता, होता होगा भी। आप लोग बड़े सावधानी से सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग जो सुनते हैं ये आपके हृदय में प्रवेश हो रहा है, लेकिन मंथन हमें करने की आवश्यकता है। और मंथन नहीं करेंगे, पढ़ लिया वहीं छोड़ दिया, तो याद रखिएगा कब भूल जाएंगे। इसलिए जो आप सुनते हैं उसका मंथन जरूर आवश्यक है, और फिर आपके अनुभव में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। मैं दृष्टांत के रूप में एक छोटी सी बात कहूं। आपने अपने घर में बालकोनी में, अथवा घर के छत पर, अथवा लॉन में, आप प्रकृति प्रेमी, आपने गमले में पौधा लगाया, धीरे धीरे उसका सिंचन किया, फर्टिलाइजर दिया, खाद दिया, रोज जाकर उसको देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अब धीरे धीरे उसका संवर्धन हुआ, तो एक दिन देखते हैं कुछ महीनों के बाद आपके उस गमले में लगाए हुए पौधे के ऊपर फूल निकल आया। आपके हृदय में इतनी प्रसन्नता होगी, और आप शायद उस फूल का फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड भी कर देंगे, मेरे बगीचे का फूल। आपके मन की प्रसन्नता व्यक्त हो रही हो। अब याद रखना, आपका जन्मदिन आया, मैरिज एनिवर्सरी आया, कोई प्रसंग आया, आपका मित्र एक रेडीमेड बाजार से एक फूल का बुके लेके आया और आपको दे दिया। अब आप भीतर से अपने आप चिंतन करना, उस बुके को पाकर आपको आनंद ज्यादा आया, या आपके गमले में लगाए हुए फूल को पाकर आपके मन में ज्यादा आनंद आया? निश्चित है कि आपके द्वारा जो निर्मित पुष्प है उसको पाकर आपके हृदय में अधिक आनंद आया। क्यों? आपने पाया है, आपकी मेहनत से आया है, आपके परिश्रम से आया है। सत्य जब अपना होता है उसका सौंदर्य बहुत दिव्य होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, सत्य अपनी अनुभूति से प्रकट करो, तप से प्रकट करो, साधना से प्रकट करो, परिश्रम से, संघर्ष से प्रकट हो जाए। तो अर्जुन यहां एक उलझन में है, उलझन वाले के और कभी कभी भगवान जो कह रहे हैं, ज्ञान की बात भगवान ने करी, कर्म की बात भगवान ने की, और भगवान ने जो कहा बिल्कुल युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, अनुभव गम्य है ठाकुर का। लेकिन होता यह है, उलझन वाले के सामने सत्य प्रस्तुत हो भी तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी सत्य को भी उलझा देता है। कैसे? व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो, बड़ा दिव्य हो, देखने में बड़े आनंद आता हो, बड़ा सुंदर हो। एक आईना है, एक दर्पण है, दर्पण कुछ टेढ़ा है,
ऊपर नीचे वाला होता है, तो आप वहां खड़े हो जाएं। कभी कभी लगता है मेरा चेहरा इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। सुंदर चेहरा भी कभी कभी ऐसा दर्पण होता है जहां कुरूप लगता है। दोष चेहरे का नहीं होता है, वहां दोष दर्पण का होता है। मैं इस बात को ध्यान से समझना। एक बार हम मेले में गए थे। उस मेले में हमने, छोटी अवस्था थी, तो उस मेले में हमने देखा एक दर्पण। एक मेले में गए तो ऐसे ऐसे दर्पण थे, कभी तो इतने लंबे दिखाई दे रहे थे हम, कभी एकदम ठिगना सा, कभी नाटे कत का, कभी एकदम मोटे ताजे, कभी 1.5 हड्डी का। तो ये अपने आप को देख रहे थे। आज हम जब गीता का चिंतन करते हैं तो हमको ये लगता है क्या मुझ में दोष है? ऊंचापन, नाटापन ये है, किसमें है? बोले दर्पण में। तो दर्पण में जो दोष है उसके कारण हम इस प्रकार से अपने आप को समझ रहे हैं। दर्पण क्या है? इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, ध्यान से समझना। गोविंद कहते हैं दर्पण ही तुम्हारा मन है, दर्पण ही आपका चित्त है, तोरा मन दर्पण कहलाए। और हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी जी कहते निज मन मुकुर सुधार, मन मुकुर मन रूपी दर्पण। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि जो सत्य की उपलब्धि है आपके मन से प्रकट होगा, लेकिन वो मन का सुधार आवश्यक है, चित्त का सुधार आवश्यक है, चित्त की विकृतियों को शांत करना आवश्यक है। ये साधन है। जब मन जब टेढ़ा होता है, संशयग्रस्त हो जाता है, तो पूर्ण सत्य भी, स्पष्ट सत्य भी वो कभी कभी टेढ़ा जैसा लगता है। क्यों? उस सत्य को मन टेढ़ा कर देगा। अर्जुन की स्थिति हूबहू कुछ ऐसी लगती है। इस उलझन को दूर करना है तो क्या समझना? तो 2-3 बातें अर्जुन में, अर्जुन को तो माध्यम में, हम साधक में समझ लें। पहला, कल्याण चाहने वाला हो साधक, और अर्जुन में है। देखिए, कई दोष हो, कई सद्गुण हो, तो क्या परिणाम निकलता है, यहां जरा देखिए। अर्जुन पहला रेडीमेड सत्य चाह रहा है, अर्जुन उलझन में है, और उस अर्जुन की उलझन की स्थिति अर्जुन ने स्वीकार किया है। अर्जुन ने 2 अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म और अधर्म के बीच में मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं मैं। तो इसका मतलब है कि अर्जुन अपनी कमी को स्वीकार करता है, अपनी उलझन को स्वीकार करता है। लेकिन सज्जनों, मैं एक बात आपसे कहूं, कभी कभी हम, उलझन क्या है? एक प्रकार, संशय क्या है? संशय एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार का रोग है। देखिए, मुझे एक किसी का निवेदन आया है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा उनका। उन्होंने बहुत आदरपूर्वक कहा, आज पुनः एक बार उसकी भूमिका के आधार पर आगे बढ़ाइए। कल हुआ तो आज और भूमिका बताएं, तो कुछ भूमिका के आधार पर मैं कह रहा हूं। पहले श्लोक की चर्चा हुई है, मैं दूसरे श्लोक में ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ी चर्चा करके यहां मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अर्जुन ने स्वीकार किया है कि मैं संशयग्रस्त हूं, और संशयग्रस्त ही रोग है। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया है, जब सती भगवान की परीक्षा करने के लिए जाती है, राम की परीक्षा करने, और प्रसंग सब आप जानते हैं। और परीक्षा करने जब गई कि सीता का रूप लेकर सती जब जाती है, तो राम पहचान लेते हैं, और पहचान लेकर सती को वंदन करके जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणामो। तो वहां फिर सती को मानो वहां कोई सफलता नहीं मिलती, तो सती वापस आती। तब शंकर भगवान ने एक प्रश्न किया है, हंसी पूछी कुशलात। क्या कहा? हंसी, मुस्कुराए, फिर पूछा। क्या पूछा? तुम स्वस्थ हो, तुम कुशल हो? क्यों पूछा? इसीलिए पूछा क्योंकि एक बार जिसे संदेह का रोग लग जाता है वो स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए सती को पूछा, तुम स्वस्थ तो हो? लेकिन सती स्वीकार नहीं करती है कि अपनी। लेकिन अर्जुन में विशेषता क्या है?
अर्जुन ने स्वीकार किया है, मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, कृपणता रूपी दोष मुझ में आ गई। तो इसका मतलब है हम में कोई कमी है, कमी को स्वीकार करें। होता यह है हम बीमार भी होते और बीमारी को स्वीकार भी नहीं करते। अच्छा विचार करिए, कोई व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर कहे बीमारी को, और बीमार यदि अपने बीमारी को स्वीकार ही न करे तो इलाज कैसे करेगा डॉक्टर? तो साधक को चाहिए कि कोई दोष यदि है उन दोषों को स्वीकार करे। अर्जुन ने स्वीकार किया अपनी दोषों को, मुझ में ये दोष है, मुझ में उलझन है। ये अर्जुन की प्रामाणिकता है, अर्जुन की सकारात्मकता है, अर्जुन ने स्वीकारा है। तो अर्जुन पहली मुसीबत से पार हो गए, पर दूसरा मुसीबत फिर कहूं, अर्जुन को सत्य बनी बनाया चाहिए, सत्य प्रकट हो जाए बस। और याद रखना सज्जनों, सत्य के द्वार पर कभी भिक्षुक बन के जाओगे तो सत्य आपको भिक्षुक बन के जाने पर सत्य नहीं मिलेगा। सत्य के द्वार पे साधना और संघर्ष, परिश्रम, तप लेके जाइए, आप योग्य बनोगे। सत्य योग्य को वरता है, भिक्षुक को नहीं वरता। सत्य बनी बनाया नहीं होता है, सत्य पाना पड़ता है। सत्य भिक्षा में नहीं मिलता है, सत्य योग्यता में मिलता है। तो अर्जुन ने कहा महाराज, अर्जुन में बस यह है, एक तो स्वयं दोष स्वीकार कर रहा है लेकिन सत्य रेडीमेड चाहता है। तब अर्जुन ने कहा था महाराज, संन्यास और कर्मयोग, इस विषय में उसने प्रश्न किया था कि महाराज संन्यास की महिमा आप बड़ा बताते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी। फिर संन्यास की महिमा भी आप बताते, कर्म की भी महिमा बताते। कर्म का संन्यास और कर्मयोग, यत् श्रेय, इन दोनों में कौन से कल्याण की बात है और निश्चित करके मुझे आप कहिए। ये अर्जुन ने कहा। तो इसका मतलब है अर्जुन संशयग्रस्त है, अर्जुन में धर्म सम्मूढ़ चेता है, लेकिन अर्जुन कल्याण चाहता है और अपनी कमी को स्वीकार कर रहा है। तब भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो दूसरा श्लोक हम लोग पुनः प्रारंभ करें और यहीं से आगे की यात्रा में जाएं। कल हमने केवल पाठ किया था, आज हम इसकी चर्चा में जाएंगे। आइए मेरे साथ पाठ करिए। दूसरा श्लोक, 5वां अध्याय, खूब प्रेम से। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि संन्यासः च कर्मयोगः उभौ निःश्रेयसकरौ तु तयोः कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याण के साधन है। तू मतलब किंतु, तयो मतलब उन दोनों में, कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग की महिमा है। देखिए संन्यास, यह संन्यास शब्द का अर्थ अधिकतर आचार्यों ने सांख्य योग कहा है। अधिकतर आचार्यों का मत है ये संन्यास शब्द जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, सांख्य योग। और कर्मयोग, कर्मयोग मतलब निष्काम कर्मयोग। तो सांख्य योग कर्मयोग उभौ मतलब दोनों, निःश्रेयस करो, दोनों ही कल्याणकारी। क्योंकि भगवान की वाणी से आया है तो दोनों ही कल्याणकारी। यदि तू पूछ रहा है कि दोनों में से मेरे लिए कौन ठीक है, भगवान कहते दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है।
कर्म क्या है? कर्म पानी में खींची गई एक लकीर की तरह है, रेखा की तरह है। जब तक बना रहे हैं तब तक ठीक है, उंगली आपने निकाल दी, गायब है मामला। भगवान यहां संन्यास शब्द कह रहे हैं और दूसरा भाव है संन्यास। एक तो कर्म, फिर दूसरा कर्म संन्यास। अब कर्म संन्यास क्या है? देखिए, संन्यास शब्द जो भगवान ने क्या, संन्यास कर्म योगश्च। तो हम लोग संन्यास शब्द में 4 रूपों का दर्शन करते हैं। आप लोग नोट करें इन बातों को। देखिए, सबसे पहला संन्यास शब्द का अर्थ यहां सांख्य योग, ठीक है, और इधर कर्म योग, ये दोनों मिल जाएगा। दूसरा अर्थ होगा संन्यास का मतलब ज्ञान का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, इधर कर्म का मार्ग। तीसरा अर्थ, संन्यास का तात्पर्य अर्जुन की दृष्टि में अकर्म है, इधर कर्मयोग, इधर अकर्म। चौथा अर्थ, संन्यास का मतलब एक संन्यास का मार्ग, मतलब सब कुछ त्याग कर संन्यास बनकर, सन्यासी बनकर यात्रा करना, संन्यास मार्ग है। देखिए, तीसरे अध्याय में भी इसी प्रकार की बात आई है। आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरा अध्याय जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, कल भी मैंने संकेत में कहा था कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मरस्ते मता बुद्धि जनार्दन, कर्मयोग श्रेष्ठ या ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन ने वो प्रश्न वहां भी किया था और यहां भी उसी प्रकार का प्रश्न है। और भगवान ने तीसरे अध्याय में जब प्रारंभ किया तो तृतीय श्लोक में, तीसरे के तीसरे में भगवान ने क्या कहा? अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान वहां भी 2 बातें कह रहे हैं। 2 प्रकार की निष्ठा मैंने पहले भी कही है, सांख्य और कर्म, ये दोनों मार्ग है। तो 2 मार्ग कौन कौन से? संन्यास का मार्ग और कर्म का मार्ग। अब भगवान 2 मार्ग बता के क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते, अर्जुन, मार्ग 2 है। मनुष्य की प्रकृति कैसी है? अब भगवान दोनों मार्ग कैसे कल्याणकारी, कल्याणकारी कहकर भगवान ने दोनों मार्गों की प्रशंसा की है। को बर छोट कहत अपराध, एक छोटा मार्ग है, एक बड़ा मार्ग है, ये भगवान नहीं कह रहे। दोनों मार्ग अच्छे हैं। तो दोनों मार्गों में कंफ्यूज होने के बजाय अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को समझें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपनी प्रकृति और स्वभाव को समझें, मतलब हम किस मार्ग से जा सकते हैं। मार्ग पर झगड़ा मत करें, मार्ग पे कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने आप को समझें, हम किस मार्ग पे जा सकते हैं, स्वयं को जानें। देखिए, अपना मार्ग स्वयं तय करें। संदेह का निर्माण करने से कुछ होने वाला नहीं। कौन सा मार्ग छोटा? एक मां है, मां ने भोजन तैयार किया, भोजन में 2 प्रकार की मिठाई तैयार की, हलवा भी है, लड्डू भी है। मां ने दोनों मिठाइयां रख दी। मां से पूछा, मां मैं कौन सा मिठाई खाऊं? मां ने कहा, बेटा मैंने बनाया तो दोनों ही तेरे लिए है और दोनों से ही पुष्टि मिलेगी, दोनों ही शुद्ध है, पर तुझे क्या पसंद है, तेरा स्वभाव कैसा है, तेरी प्रकृति क्या कहती है, मिठाई दोनों ही अच्छे। संन्यास और कर्म दोनों की भगवान ने प्रशंसा की, प्रशस्त किया। प्रभु नहीं कह सकेंगे
कि एक अच्छा है एक गलत है, भगवान ये नहीं कहेंगे। क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ है और भगवान ने ही प्रतिपादन किया है। भगवान जब दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं, एक को छोटा एक को बड़ा कहेंगे, ये ठाकुर जी का स्वभाव नहीं है। मानो भगवान कहते अर्जुन तू अपने विवेक को पहचान। मार्ग की चर्चा करके कन्फ्यूज होना कोई जरूरी नहीं है। अपने आप को पहचान कर मार्ग पसंद करके उन पर चलने की शुरुआत करो। लेकिन अंत में क्या होगा? मार्ग पे चलने की शुरुआत करो, मंजिल मिले अवश्य। मंजिल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन यह है कि मार्ग तुम तय करो। हम किस मार्ग के पथिक हो सकते हैं? लक्ष्य भिन्न नहीं है, मार्ग भिन्न हो सकते, लक्ष्य एक है। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णव, आचार्य पुष्पदंत कहते हैं, गंधर्वराज पुष्पदंत महिम्न स्तोत्र में, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति। आचार्य पुष्पदंत क्या कहते हैं? कोई योग के मार्ग से जाता है, कोई सांख्य के मार्ग से जाता है, कोई पाशुपत व्रत को लेता है, कोई वैष्णव है। लेकिन उदाहरण अंत में दिया, नृणामेको गम्य त्वमसि पयसा मर्णवैव। टेढ़ी मेढ़ी नदियां, सब नदियों का पहुंचना कहाँ है? समुद्र में। भगवान कहते अर्जुन ये सब मार्गों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार तैयार करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य भिन्न नहीं। इसलिए भगवान कहते दोनों मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन तूने पूछा है कि महाराज दोनों में से मेरे कल्याण के बारे में आप बताइए। अब अर्जुन ने अपना बोझ ठाकुर जी पर रख दिया है। ध्यान से सुनना इस बात को। अर्जुन कहता मैं नहीं समझ पा रहा हूं मार्ग को भी, इसलिए प्रभु आप बता दीजिए कि मैं किस मार्ग पे चल सकता हूं। भगवान ने पहले दोनों की प्रशंसा की, लेकिन अब अर्जुन ने जो कहा है तब भगवान क्या कहते हैं नीचे की पंक्ति में, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये बड़ा चिंतन करने जैसा भाव है। देखिए कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? फिर यह प्रश्न आ सकता है, कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? हम थोड़ा सा गंभीरता में चिंतन करेंगे। मैं प्रयास करूंगा इसका कुछ ठाकुर जी की कृपा से कुछ चिंतन हो। 5 कारण गुरुजनों की कृपा से आज हमने खोजे हैं। कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? इसमें 5 कारण। पहला, थोड़ा विस्तार हो सकता है, आप धैर्य से सुने। देखिए अर्जुन के हिसाब से सांख्य योग, संन्यास की जो बात आई, मैंने उसको क्या कहा? सांख्य योग वाले अर्जुन के हिसाब से संन्यास और लघुमति में रहेंगे। पूरे संसार में मनुष्य जाति की लाखों वर्षों का इतिहास देखिए, ज्ञानी लोग समाज में कितने होंगे? इसलिए मैं कहता लघु, कम। क्यों कम होंगे? श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। कम क्यों होंगे? क्योंकि भगवान ज्ञानियों की स्थिति कहां पहुंचा रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां व्यक्ति तत्वतः। भगवान ने कहा हजारों मनुष्यों में कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक उस परमात्मा को ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाला होगा।
यततामपि सिद्धानाम, और उन यत्न या प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक ही ऐसा विरला हो सकता है जो मुझे जान पाएगा। तो हजारों में एक, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक परमात्मा को जान सकता है। तो इसका मतलब है ज्ञान मार्ग लघुमति क्यों कहा? अधिकतर लोगों को, अधिकतर है कर्म मार्ग के पथिक ठीक मतलब अधिक मिल सकते हैं, ज्ञान के जो पथिक है कम हो सकते हैं। कारण अधिकतर लोगों को कह देना चाहिए तुम कर्म में लगो, इसी में भलाई है। क्यों? संकीर्णता से ऊपर उठकर। मैं पुनः कह दूं, कर्म मार्ग में लगो, और कर्म का जो स्वरूप है मैं याद कराना चाहूंगा। तीसरे और चौथे अध्याय की चर्चा में कर्म का बहुत विस्तार स्वरूप की चर्चा हुई, लेकिन गोविंद ने कर्म को संकीर्णता से ऊपर उठा के बोला है। धर्म को संकीर्णता से ऊपर, कर्म को धर्म बनाने की प्रक्रिया भी गोविंद ने कही है, लेकिन बहुत विशाल रूप में कही है, व्यापक दृष्टिकोण से कही है, नैरो माइंड से नहीं कही। एक जगह मैं कथा कर रहा था, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से निवेदन करूं। एक ने मुझे, बड़े युवक थे, युवती, एक लड़की थी, उसने मुझसे प्रश्न किया, कुछ लोग कहते हैं महाराज मंगल को दाढ़ी न बनाएं, नाखून न काटें, बृहस्पतिवार गुरुवार होता है उस दिन भी सेव नहीं करनी चाहिए, घर के बाहर नींबू टमाटर क्या मिर्च लगाने चाहिए, फलाने दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ये क्या है? धर्म है? याद रखना, ये परंपरा है। धर्म को सीमित मत बनाइए। यदि हम लोग ऐसा समझने लग जाएंगे ये धर्म हो जाएगा, तो मंगलवार को जो दाढ़ी नहीं बनाता, नाखून नहीं काटता, उसके लिए तो वैकुंठ के द्वार खुले हो जाएंगे। फिर एक देशीय कहीं कुछ परंपरा रही होगी, कहीं कुछ एक देश में कुछ ऐसी स्थिति रही होगी, उन्होंने कुछ भाव से, हाँ कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसको धर्म मत मान लेना। धर्म संकीर्णता से ऊपर है। वो सब कंफ्यूजन करने वाली बात मैं ये नहीं कर, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा चिंतन अवश्य करना चाहिए। मैं आपसे कहूं, सच्ची बात यह है, उपासना करना, दो शब्द मैं दे रहा हूं, उपासक और धर्मात्मा। और सच्ची बात कहूं, उपासना करने वाला भी धर्मात्मा हो ये कोई जरूरी नहीं। अच्छा, रावण ने कम उपासना की है क्या? हिरण्यकशिपु ने कम उपासना की है क्या? जब हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करता है, मिट्टी का ढेर आ जाता है उसके शरीर पर। गजब की उपासना। रावण की सर्व हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में हवन करता है, लेकिन उपासना की तो उपासक बने, धर्मात्मा नहीं बने। इसलिए उपासना करना भी धर्म है। हमारे ग्रंथों ने कहा यह भी ठीक नहीं। धर्म की स्थिति बहुत ऊंची है। इसलिए हम लोग इन छोटी छोटी स्थितियों से लेकर लोगों को कहें ये सब छोड़ो, तुम उस परम तत्व में जाओ, बड़ा कठिन हो जाएगा। सामान्य वर्गों को कोई रीजन नहीं चाहिए, वो लग जाते, ठीक है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे जो बुद्धिमान वर्ग है उनको कुछ कहेंगे तो कहेंगे नहीं, कुछ इसका प्रमाण दो, रीजन दो। उन्हें समझाया जा सकता है, शास्त्र है, कर्म के विषय में कहा जा सकता है। लेकिन सामान्य लोगों को ज्ञान के विषय में कैसे समझाएं? अतः भगवान यहां कह रहे हैं, सामान्य लोगों को आप नहीं कह सकते हैं कि तुम उस परम तत्व हो, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां नहीं है। इस साधारण व्यक्ति को आप अपने ज्ञान के बखान से उसको नहीं कंफ्यूज में डाल सकते। इसलिए भगवान पहली बात कह रहे हैं, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। उस सांख्य से, उस संन्यास से, उस ज्ञान से कर्म श्रेष्ठ, कर्मयोग श्रेष्ठ है। हाँ, अब हम सबको कर्म के पीछे का रहस्य, ज्ञान की तलस्पर्शी गहन बातें कर्म निवृत्त करके उस ज्ञान तत्व में तो पहुंचा नहीं सकते भाई, क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण के द्वारा सामान्य व्यक्ति को आपने कर्म छुड़ा दिया। बोले क्या फायदा है कर्म करने से? छोड़, आप संसार से छुड़ा के जंगल में भेज देंगे। जंगल में क्या करेगा? वहां जाकर कुछ तो कुछ करेगा। घर की 25 बीघा जमीन थी, उससे तो छुड़ा दिया, वहां जाके सामने कुछ 1 बीघा 2 बीघा मिल जाए, वहां खेत कुछ फूल लगाएगा, कुछ काम करेगा, कुछ तो कुछ करेगा। कर्म में लगाए, कर्म श्रेष्ठ है भगवान कहते, क्योंकि हर किसी के लिए और सब कुछ त्यागना कठिन है। जैसे मैं एक उदाहरण के आधार पे समझाऊं, एक व्यक्ति बहुत उलझन में था, और उलझन में जब था और किसी के पास गया, मैं क्या करूं भाई, बहुत उलझन में हूं, परेशानी में हूं, व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा है, परेशान हूं, इतना कर्जा है ना, रोज सुबह आके द्वार के सामने लोग खड़े हो जाते हैं, इतना कर्जा हमारा है, मैं परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं? सलाह देने वाले भी वैसे होते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक काम कर, जा बाबा बन जा, बढ़िया मामला है, सन्यास बन जा, एक तरफ जया जा, बाबा बन के तो काम खत्म हो जाएगा। वो चला गया, कहने को इस बोझ से तो मुक्त हो जाए, और चला गया एक जगह जंगल में चला गया, एक कुटिया बना ली। भजन तो होता नहीं था, कोपिन दे दिया महात्मा जी ने, लंगोट दे दी, धो धा के लंगोट सुखाया। हुआ क्या, लंगोट को एक चूहा आता था, एक कथा सुनाते हैं महात्मा लोग, दृष्टांत देते हैं, एक चूहा आता था, उस लंगोट को काटने लगता था। अब परेशान हो गया, अब चूहे को कैसे भगाएं? ये लंगोटी चूहा खा रहा है। एक उसका पुराना मित्र, तेरे कहने पे मैंने सब कुछ छोड़ के यहां बैठा, लेकिन क्या करें, देखो ये लंगोटी सुखा रखा हूं ना, ये चूहा आके लंगोटी को कुतरता रहता है, क्या मैं दिन भर इस चूहे से रखवाली कैसे करूं? मित्र भी ऐसे ही होते हैं। बोले इसके लिए क्या दिक्कत है, एक बिल्ली पाल ले। अब बिल्ली पालेगा तो चूहे को तो आने नहीं देगी बिल्ली, उसने बिल्ली पाल ली, बिल्ली रख लिया। अब बिल्ली चूहे को भगाए, लेकिन यहां तक तो ठीक, रोज सामने जाता था, गांव वालों से भिक्षा लेके आता था, गांव में भिक्षा लेने जाता था, जो मिलता था भिक्षा लेके आता था। आज भिक्षा में भाषा बदल गई, मेरे लिए तो रोटी, बिल्ली के लिए दूध दे दो। आप जरा ध्यान देना, मेरे लिए रोटी देना, बिल्ली के लिए दूध देना। वो परेशान हो गया, अब दूध मांगना पड़ता है, कभी लोग देते भी नहीं है दूध, बिल्ली मर जाएगी दूध पिए बगैर, अब मैं क्या करूं? एक मित्र फिर कहा, अब मित्र कुछ उपाय तो बता। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास एक गाय है एक्स्ट्रा, तुझे दूध चाहिए ना, बस उसको पाल ले। गाय दूध देगी, बिल्ली पिएगी, चूहे को संभालेगी, तेरी लंगोट भी सुरक्षित रहेगी। गाय की सेवा होने लगी, गाय चराने ले जाना पड़ेगा, भजन भूजन तो होता नहीं था कुछ, गोबर उठाना पड़ा, सेवा करनी पड़ी, शरीर सूखने लगा। गाय के पीछे 6-6 घंटे निकल जाते हैं, और गाय कौन संभाले, मैं परेशान हो गया हूं, कुछ तो बता। घर द्वार छोड़ के आया, पत्नी भी छोड़ के मुझे चली गई, अब मैं क्या करूं? मित्र ने कहा फिर एक काम कर, गाय को संभालना पड़ेगा, तुझे परेशान हो रहा है ना, तो विवाह कर ले, पत्नी आएगी तो गाय संभालेगी, तू भजन कर लेना। वापस आया, विवाह किया। आप ध्यान से समझना, छोटी सी आसक्ति उस लगोट के प्रति जो थी, वो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग
तुरंत कर्म को त्याग कर संन्यास बन के कहीं चले जाएंगे। आसक्ति यदि रहेगी तो दोबारा कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। पहले घर द्वार था वो सब छूट गया, दोबारा नया घर द्वार बसाना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास की बात इतनी श्रेष्ठतम नहीं है, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इतनी मेच्योरिटी कहाँ आई कि हम लोग सामान्य व्यक्ति हो और संन्यास तुरंत दीक्षा ग्रहण कर सके। बड़ी दिव्य स्थिति है। पहली बात भगवान कह रहे हैं, इसलिए संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। पहली बात। आप दूसरी बात, अब संन्यास कब लिया जा सकता है? वेदांत कहता है जब तक तीव्र वैराग्य उत्पन्न नहीं है तब तक संन्यास दुर्गम है। वैराग्य का अर्थ क्या है? संसार की वस्तुओं को, संसार को तिरस्कार करना, यह संन्यास नहीं, वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ है पार कर जाना। अब कहीं किसी में हमारा आकर्षण नहीं रहा, हम उसको पार हो गए। कंचन और कामिनी आए, आंख बंद करना बड़ा सरल है। कंचन और कामिनी आए, वहां पर्दा लगाना पड़े, महिलाओं को धक्का देकर निकालना पड़े, दूर हटो कहना पड़े, बुरा मत मानना, इससे वैराग्य सिद्ध नहीं होगा। सामने कोई भी आए, कैसी भी स्थिति हो, आपके मन में कोई आकर्षण का निर्माण न हो तो आप वैरागी हो। और ऐसा वैराग्य आए, कोई भी संसार के पदार्थ आपको आकर्षित न कर सके, तो आपके जीवन में वैराग्य का भाव आया, और वैराग्य आए, संन्यास की पात्रता आप में आ गई। और बुरा मत माना, सबके बस की बात नहीं। आंख बंद कर देना सरल है, धक्के मारकर कंचन कामिनी को दूर करना भी सरल है, लेकिन इनसे पार चले जाना, ऊपर उठ जाना, ये कठिन है। इसलिए वैराग्य इस उच्च स्थिति की भूमिका है। तीव्र वैराग्य की अनुपस्थिति में संन्यास फलित नहीं होगा। कर्मयोग सभी के लिए सुलभ है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। क्योंकि सब में ऐसा तीव्र वैराग्य का भाव नहीं आ सकता है, तो इसलिए जो हमें वर्णाश्रम से, हमारे पूर्वजों से जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, उस कर्तव्य कर्म को निष्ठापूर्वक करना, ये भगवान कहते, उससे तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तीसरी बात में कह सकते हैं, देखिए, ज्ञाननिष्ठ जिसको ज्ञान की उपलब्धि हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वास्तविकता में, केवल बोलने में ज्ञान हो, मैं आपसे कुछ बोलूं, एक ज्ञान की नहीं, वास्तव में ज्ञान की उपलब्धि जिसे हो गई, वो यदि कर्मयोग पे जाए, उसका पतन नहीं होगा। लेकिन कर्मयोगी बिना वैराग्य के ज्ञान योग की मार्ग पे, संन्यास के मार्ग पे जाए, उसका अधपतन होगा, ये निश्चित है। क्योंकि उससे संन्यास का निर्वहन नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रवृत्ति क्या है हमारी, कर्म की प्रवृत्ति अभी भी है, तो हम संन्यास कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आसक्ति अभी भी है, तो हम संन्यास कैसे हो सकते हैं? इसलिए गीता को भगवान ने अर्जुन की, मैं एक बात और कहूं, श्री कृष्ण मनोविज्ञान के जनक होंगे शायद। अर्जुन की प्रकृति को, अर्जुन की मनस्थिति को गोविंद ने भांप लिया अच्छी तरह से।
इसलिए गीता का उपसंहार करते हुए भगवान ने मानो एक रेड सिग्नल भी अर्जुन को दिया है, लाल सिग्नल दे दिया है भगवान ने 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में। भगवान कहते अर्जुन तो भागने की बात करता है, पर तेरा स्वभाव कर्मयोगी का है, जीवन भर तू योद्धा की तरह रहा तो क्षत्रिय है, क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रियत्व है तुम में। एक साधारण परिस्थिति तुमने देखी, ये मेरे अपने हैं, इनको कैसे मैं मारूं, युद्ध कैसे करूं, युद्ध के मैदान में सब कुछ तो छोड़ के भागने की बात कर रहा है, संन्यास लेने की बात कर रहा है। भगवान ने कह दिया तेरा अहंकार है। क्या मन को भांप लिया है। और अर्जुन याद रखना, तो भाग भी जाएगा तो कर्म ही करेगा, कहीं भी जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दें, 18वें अध्याय का 59वां श्लोक आपके, मैंने इसलिए कहा तुरंत निकालने में सुविधाजनक हो, आप लोग 59वां श्लोक निकाल के देखिए जरा 18वें अध्याय का। क्या कहते अर्जुन, भगवान क्या कहते, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। भगवान ने घोषणा कर दी है, उपसंहार कर रहे उपदेश का। भगवान क्या कह रहे, अर्जुन यदि इस युद्ध में मैं भाग जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा, ये तुम अहंकार की पुष्टि करना बंद करो। ऐसा अहंकार रखकर ये मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भाव से तुम युद्ध को त्याग दोगे। तुम्हारा त्यागना, युद्ध से पलायन करना, ये तुम्हारी मिथ्या है। मिथ्या ऐसा बेकार की बात है। प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति ऐसी है, तुम्हें उस कर्म में लगाएगी। तो जंगल में जाएगा तो क्या होगा, धनुष बाण तेरे हाथ में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो बना लेगा तू, और गांडीव धारण करके हिरण का शिकार करेगा। और कभी गाय को पीछा करते हुए सिंह जाता है तो सिंह का वध करेगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरे में क्षत्रियत्व का खून खोलता है, और किसी को वध होते हुए देख नहीं पाएगा, अपराध होते हुए तू देख नहीं पाएगा। इसलिए हे अर्जुन, कर्मयोगी यदि पात्रता के बिना संन्यास मार्ग पे चलेगा तो उसका पतन होगा ही होगा, निश्चित है यह, एकदम निश्चित। शायद मैं छोटी सी अपनी जीवन की बात कहूं, मैं कथा के पहले भी मैं प्रणाम करके मैं कर्म के माता पिता समझता हूं, आदरणीय श्री पांडे जी और माता जी को। आप जब बहुत वर्षों से मेरा उनसे परिचय है, बस पढ़ता था तब से उनका स्नेह वात्सल्य मिलता रहा मुझे। और उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उनको भी याद है, मुझे मालूम है कि कई बार मेरे मन में आया था कि महात्माओं के चरणों में रहा, गुरुजनों के चरणों में रहा, मेरा मन किसी प्रकार का गृहस्थ में प्रवेश का नहीं था। आपने ही मुझे कहा था, मेरी एक इच्छा है शास्त्री जी, मैं आपको गृहस्थी में देखना चाहता हूं। मुझे मालूम है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे लोगों को देखकर ये मेरे लिए जीवन में एक पतन से बचाया हो, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन संभवतः मेरी स्थिति को समझ लिया उन्होंने, और मैं उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। तो मैं आज इस बात को इसलिए कहना चाहूंगा कि जब तक हमें पात्रता नहीं है और पात्रता के बिना उस मार्ग में जाएं तो निश्चित रूप से पतन होगा ही होगा। कुछ संप्रदाय में आता है, आपने कभी पढ़ा होगा, 10 साल के थे वो सन्यास ले लिए, 10 साल की अवस्था में सब कुछ छोड़ के सन्यास हो गए। अखबारों में आए दिन हम पढ़ते हैं। फिर कुछ दिन के बाद विभत्स रूप सुनाई देता है। बुरा नहीं मानना, आप सब समझदार हैं, शरीर शरीर का काम करेगा। कई बार सुनने में ऐसा आता है जहां बिना समझदारी के हम लोगों ने पाबंदी लगा दी। कई बार ये हो रहा है, हमने समझदारी के बिना कई जगह ऐसी पाबंदी लगा दी
तो फिर भयंकर परिणाम भी देखे जाते हैं। भगवान कहते हैं उसकी प्रकृति कैसी है? अर्जुन, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तुम्हें वहां लगाएगी। इसलिए जो सहज है उसको ध्यान से कर्म को बहुत निष्काम भाव से करते जाओ। यह स्वभाव कहीं ना कहीं प्रकट होगा। इसलिए कर्म मार्गी संन्यास में जाएगा बिना वैराग्य के, बिना पात्रता के उसका पतन हो जाएगा। लेकिन ज्ञान मार्गी, ज्ञान को उपलब्ध हो गया हो जो, वो यदि कर्म करे तो उसका पतन नहीं होगा, क्योंकि वो समझ कर करेगा। तो कर्मयोग ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी और अपूर्ण ज्ञानी, मैं दोनों का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कर्मयोग पूर्ण ज्ञानी अपूर्ण ज्ञानी दोनों का ही कल्याण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये नहीं कह रहे भगवान ज्ञान योग कनिष्ठ है, ज्ञान योग उससे भी श्रेष्ठ है, लेकिन पात्र कौन कैसा है। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। कभी मैंने उदाहरण के तौर पे कहा हो, कहा जाता है जिसके जीवन में 2 जून की सूखे आटे की व्यवस्था नहीं, रोटी की व्यवस्था नहीं, उसे रोग हो जाए और वैद्य कहे स्वर्ण भस्म मलाई में डाल के चाटो, इतना दरिद्र है, उसके लिए 2 समय की रोटी की व्यवस्था नहीं है, स्वर्ण भस्म मलाई की व्यवस्था कहाँ से करेगा। हम लोग स्तर हमारा क्या है? अभी हमको शरीर का भान है, शरीर की आवश्यकता है, हमारा परिवार है, मुझे भूख लगती है, ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। अभी तो उसको निष्ठापूर्वक करते रहें और हम तुरंत उसको त्याग कर दूसरा काम कर लें, तो उसी तरह से हो जाए। वो कैसे कर पाएगा भैया? 2 समय की रोटी की व्यवस्था नहीं, स्वर्ण भस्म, तो इसका मतलब है सन्यास की अवस्था बहुत ऊंची है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सन्यास ठीक नहीं है, बहुत ऊंची है, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं है। सबके लिए सुलभ है निष्काम कर्मयोग। इसलिए भगवान कह रहे हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। उन दोनों में यदि तू पूछता है, कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि सबके लिए सुलभ है। इसका मतलब है निष्काम कर्मयोग करते रहो तो ज्ञान की और सांख्य की श्रेणी में पहुंच जाओगे, लेकिन तुरंत तुम बिना पात्र के ही वहां चले जाओगे, पतन हो सकता है। तो संयम पूर्वक, विधि पूर्वक, निष्काम भाव से परमात्मा के द्वारा प्राप्त कर्म को निष्ठा से करना एक कर्मयोग है। तो भगवान कहते हैं हम सबके लिए कह रहे, कर तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये 5 सूत्र मैं देना चाह रहा था, समय संकेत कर रहा है, तो 3 सूत्र दिए हमने। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा, 3 सूत्र अभी तक दिए। अब चौथा और 5वां जो भाव है वो हम कल इसकी चर्चा करेंगे, और फिर जो ठाकुर जी की जैसी इच्छा है, कर्म संन्यास से कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है ये भगवान कहना चाहते। मैं चाहूँगा इस श्लोक को एक बार पुनः पाठ करें और फिर हम लोग कल फिर इसी श्लोक में थोड़ा आगे की चर्चा की यात्रा में जाएंगे। पहले तो हम लोग पुनः जो भगवान की वाणी है एक बार मैं पुनः कह दूँ, इसका मनन जरूर करना, चिंतन करना। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। इसकी आगे की चर्चा कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।